मैं आज के संदर्भ में देखूं, हम बहुत सारे विद्यालयों में जाते हैं, माता पिता सुबह मजदूरी करने जाते हैं जो कि अलग अलग राज्यों से आते हैं शहर में। उनसे बच्चों से पूछा जाए तो दोनों ही या फिर नरेगा में जाते हैं या फिर किसी कारखाने में नौकरी करने जाते हैं। और वो आज के संदर्भ में तो मैं जानता हूँ उन्हीं का कि वो बच्चे शायद स्कूल में आना पसंद करते हैं क्योंकि उनको दोस्त मिलते हैं। आई थिंक पूरी व्यवस्था सरकार ने लागू कर रखी है। लेकिन आप बात करिए उस एरा की, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 के करीब आया, तब बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे, स्कूल तो आपने थे बोला नहीं। तो स्कूल है नहीं, मुझे लग रहा है खेल रहे होंगे। और तो क्या ही करें जब माँ बाप नहीं, या फिर साथ में माँ बाप उन्हें लेके जाते होंगे। अगर स्कूल नहीं है तो वो क्या करें? तो इस केस में दोनों चीजें होती थी। बच्चे सड़कों पे घूमने लग गए क्योंकि उनके पास तो स्कूल नहीं है जाने के लिए, तो वह इधर उधर घूमने लगे, इधर उधर जाके शैतानी करने लगे। तो हुआ ये कि अब ये सब बच्चे तो मजदूर के बच्चे हैं, इनके पास तो पैसे नहीं है। वैसे भी उस समय मजदूरों का वेतन बहुत कम होता था, तो वह बहुत गरीब माने जाते थे। तो जब बच्चों के पास कुछ करने के लिए नहीं था तो बच्चे सड़कों पे इधर उधर घूमने लग गए, जिसकी वजह से इंग्लैंड के शहरों में क्राइम बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। वह कभी कभी चोरी करने लगे। अब जो जो गरीब है वह तो एक अमीर के घर में ही चोरी करेगा, जिसके पास पैसा है वहीं जाके चोरी करेगा। तो इससे सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई वह मध्यम वर्ग को परेशानी हुई, क्योंकि उनके घर में चोरियां होने लग गई, अपराध बढ़ने लग गया, बच्चे इधर उधर शहरों में सड़कों पे घूमने लग गए। और कुछ बच्चे, जैसे आपने बोला भी, आपने सही अनुमान लगाया कि कुछ बच्चों को माँ बाप अपने साथ फैक्ट्रियों में भी ले जाने लग गए। अब आज के संदर्भ में तो हम जानते हैं कि चाइल्ड लेबर गैर कानूनी है। आप किसी भी बच्चे को कारखानों में या फैक्ट्रीज में काम पे नहीं रख सकते। पर उस समय बच्चों को कारखानों में काम पे रखा जाया करता था, और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक एक के जैसे क्योंकि वह छोटे थे, बच्चे थे, उनको नियंत्रण में लाना आसान था। दूसरा, क्योंकि वह छोटे थे, उनका वेतन बहुत कम होता था। आप उनसे कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, किसी भी तरीके से डांट सकते हो, मार सकते हो, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आजकल के बच्चों की तरह तो वो उस समय के बच्चे थे नहीं कि अगर आपने उनको कुछ कहा तो वो रोएंगे या वो गुस्सा होकर बैठ जाएंगे या कि मम्मा पापा ने मुझे डांट दिया। वैसे समय के तो बच्चे थे ही नहीं। एक और कारण ये था कि बच्चों के हाथ छोटे होते हैं, उनकी बाजुएं बहुत पतली होती है। तो जब औद्योगिक क्रांति आई, बड़ी बड़ी मशीनें आई, उसमें बड़े बड़े पुर्जे थे। तो बच्चों के लिए आसानी होता था कि बच्चों को आपने एक मशीन के अंदर भेज दिया, उसमें कुछ साफ करने के लिए या कोई पुर्जा निकाल के लेके आने के लिए। तो उस समय इंग्लैंड में बच्चे ये कर रहे थे, कुछ बच्चे सड़कों पे थे और कुछ बच्चे फैक्ट्रियों में थे। उन्हीं का यकीन मानिए, आपने एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें आई थिंक हम उसमें चले गए, हम उसको विजुअलाइज कर रहे थे, हम सभी श्रोता, जो आप बता रही थी और इस चित्र के माध्यम से। क्योंकि पहले संजू हो, पूनम हो, निर्मल है, वो ये बोल रहे थे कि सब खेल रहे होंगे, और मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। इंग्लैंड जैसे देश में, राज्य में, जहाँ पर व्यवस्था इतनी अच्छी है, वहां पर भी इस तरह का हम सोच भी नहीं सकते कि डेफिनेटली जो विकट परिस्थितियां हैं, जो आज भी हम किसी तबके के वर्ग के बच्चों को देखते हैं, शायद वहां भी इसी तरह की समस्या रही है। वो बच्चे डेफिनेटली किन्हीं परिस्थितियों में क्राइम के लिए मजबूर होते थे। मध्यम वर्ग को डेफिनेटली उससे परेशानी होने लगी। अब आपने बताया कि वो फैक्ट्री में भी जाने लगे माँ बाप के साथ, और उनको विकट परिस्थितियों का सामना करने लगा। लेकिन बिल्कुल। इन सब के बीच में हम अगर देखें कि उनकी कोई शिक्षा की व्यवस्था, क्या वो? तो हाँ, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था अभी तक तो नहीं थी। पर क्योंकि एक मध्यम वर्ग और अभिजात्य वर्ग को इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से इनके लिए संडे स्कूल्स, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, स्कूल्स स्टार्ट करे गए। तो पहला संडे स्कूल 1781 में शुरू किया गया, और यह सिर्फ मजदूरों के बच्चों के लिए ही था। अब यहाँ पे क्योंकि इन बच्चों को घूमने फिरने की आदत है, बात ना सुनने की आदत है और अपराध करने की आदत है, तो इनको अनुशासन
यहाँ संडे स्कूल में अनुशासन पे जोर दिया गया। और अनुशासन के बारे में और सही गलत के बारे में हम जब बताते हैं तो एक धार्मिक किताब से बेहतर तो कोई चीज नहीं है इन चीजों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ बाइबल की मदद से होती थी। यहाँ पे अभी भी विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के बारे में कोई बात नहीं होती थी। तो अगर आप गौर करें तो ये संडे स्कूल का जो शुरू करे गए, यह बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं शुरू करे गए। ये मध्यम और अभिजातीय वर्ग की सुविधा हो, उनको कन्वीनियंस हो, उनको औद्योगिक क्रांति जब वो कर रहे हैं, जब उसके लिए शांति का माहौल बना रहे और बच्चे उनकी बात सुने, फैक्ट्रीज में ज्यादा क्रांति के मोड में ना जाए, इन सब चीजों का कारण था कि उन्होंने संडे स्कूल शुरू करे गए थे। ये आई ओपनर है हम सब के लिए। हम सब ये सोच रहे होंगे कि नैतिकता के तौर पे सभी बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए शायद स्कूल चालू हुए होंगे, विशेषकर अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये सही नहीं है। वहाँ पे असल में कि अपराध कम हो जाए, शांति बनी रहे, हमें कुछ बच्चे बात मानने वाली एक लेबर मिल जाए जो कि उद्योगों में काम कर पाए और अनुशासित रहे, और मध्यम वर्ग या फिर अभिजातीय एलीट क्लास को उनसे दिक्कत ना हो। इसी एजेंडा के तौर पे ये विद्यालय शायद शुरू किए गए। आप इसी की तरफ इशारा कर रही है।